हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों सुबह ही से मन बहुत विचलित है। मैं बार बार सनातन की ही वीडियो देख रही हूँ कि अब क्या हुआ कैसे हुआ। तो सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि सनातन के इकलौते साले इस दुनिया में नहीं रहे और पूरे सोशल मीडिया पर सभी को पता चल गया। लेकिन उनके घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर पर अपडेट सनातन दे रहे हैं, कोई और भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं। मतलब 3 भाइयों 3 माँओं का इकलौता चिराग आज बुझ गया। इकलौता चिराग जो बुझ गया, जो कि एक उम्मीद लगाते हैं एक माता पिता और उस बच्चे के जो बच्चे के पिता हैं, पिता के 3 भाई 2 भाई और हैं, और सारे लोगों की उम्मीद इसी बच्चे पर टिकी हुई थी कि यही बच्चा हम लोगों का जो भी करेगा, हम लोगों का सेवा करेगा, चाहे हम लोगों के नहीं रहने पर जो भी क्रियाक्रम होगा ये करेगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि ये कब कैसे क्या बदल जाएगा, कि आज उन लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है कि जो आज खुद उस बच्चे के लिए सारे माता पिता इतना तड़प रहे हैं। तीनों माता और तीनों पिता की एक मतलब ऐसी घटना घटी है झारखंड में कि मतलब ये सोचने वाली बात है कि क्या मैं बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों घर उनकी मतलब इतना दौड़े धूपे लोग, यहाँ तक कि दुर्गापुर तक वो लोग गए इलाज कराने के लिए। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, कोई कमी नहीं रखा। मतलब कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बचा पाए लोग। और एक घर का इकलौता चिराग आज बुझ गया। उसके बुझने से चारों तरफ उन लोगों के आगे, उनकी पूरी फैमिली के आगे एक अंधेरा सा छा गया। सबसे बड़ी बात है कि एक जो बच्चा है जो दुनिया में चला गया, और उस बच्चे को मुखाग्नि पिता दे तो कैसे दे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुखाग्नि दे। फिर बहन आगे आती है, अंजलि की छोटी बहन आगे आती है और बड़े हिम्मत से जिस भाई के हाथों में वो राखी बांधती है, उसे क्या पता था कि आज इस भाई के को मुझे मुखाग्नि देनी पड़ेगी। सारे क्रियाक्रम एक बहन होकर शमशान घाट पर जाकर सारे क्रियाक्रम के काम पूरे किए। मतलब देखकर मतलब हृदय रो दे रहा है। बस समझिए कि मतलब शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। वो घटना देखकर इतना मतलब हमको दिन भर से मैं वही देख रही हूँ, कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ वही देख रही हूँ। उसी पर ही जो चीज़ें बोलना रह रहा है मैं बोल। और सनातन को मतलब एक वो इंसान नहीं है, एक भगवान का रूप है। एक भगवान का रूप है। अभी पूरे घर की जो पूरे बहनों की जो जिम्मेदारी थी बड़े अच्छे से निभा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक जो इकलौता चिराग है उसके जाने के बाद सारा ससुराल का भार इस बच्चे पर आ जाएगा, सनातन पर। और सनातन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। मतलब एक उसको भगवान ने भेजा है कि तुम इतने लोगों की जिम्मेदारी तुम अकेले संभालोगे। एक साला था कि चलो भाई आगे बढ़कर ये दोनों मिलकर अपना सब कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं, भगवान को ये मंजूर था ही नहीं। अब सनातन बचा अकेला बेचारा। मतलब एक भगवान का ही रूप आया है और इतना उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है कि भगवान उसे सहन करने की शक्ति दे। और जो उनके माता पिता हैं, तीनों माता पिता किस तरीके से इस दुख की घड़ी को सहन करते होंगे, भगवान उन्हें शक्ति दे कि ऐसा दिन कभी किसी को देखने को नहीं मिले। और मैं अभी ये अपने सोशल मीडिया पर पहली बार देख रही हूँ कि एक बहन जो अपने भाई को मुखाग्नि दे रही है। कोई भाई है ही नहीं है, पिता नहीं दे सकते हैं,
पिता इस काम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए बहन आगे आकर ये सारी चीज़ें संभालती है बड़ी मजबूती के साथ, कि अपने पिता को बैठा दी है कि पिता हमारे ये सारी चीज़ें देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे हमारे तीनों पिता तीनों माता। मतलब एक हृदय विदारक घटना जो देखकर चित्तकार मतलब वो चीज़ सीन देखकर सनातन के वीडियो में मैंने देखा कि वो चीज़ देखा गया। जब उसकी बॉडी आती है उसके बाद गांव में हाहाकार मच जाता है, पूरा घर मतलब चित्तकार से गूंज उठता है, कहीं चिल्लाने की कहीं चीखने की। मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरीके से ये बच्चा धोखा देकर पूरे फैमिली को चला जाएगा। इसी बच्चे पर सारी उम्मीदें टिकी थी। सनातन को भी लगता था कि चलो भाई एक हमारा साला है तो साले से हर चीज़ है भाई, ससुराल है। अभी बहुत मतलब अभी अंजलि भी पता नहीं क्या, पहले तो उतना नहीं लेकिन अभी 4 दिन वहाँ पर रह के आई थी। उसे क्या पता था कि मैं जब पहुँचूँगी तो मुझे ये खबर सुनने को मिलेगा एक्सीडेंट वाला। तो ये सारी चीज़ें सनातन बहुत रात मतलब 3 रात 3 दिन से लोग जगे थे, प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी ये जान बच जाए, इस बच्चे की जान बच जाए, इकलौते चिराग की। और उस बहन को मैं दाद देनी पड़ेगी कि उस बहन ने आगे आकर अपने भाई को मुखाग्नि दी। मतलब बहन ऐसे शमशान घाट में बैठी है, मतलब एक ये देखने वाली बात है। और बहुत सारे लोगों, मैंने वहाँ पर एक क्लिप देखा, वहाँ पर लिखा था कि कुछ समाज के ठेकेदार आ जाएंगे बोलने कि इस एक महिला को शमशान घाट में क्यों बिठा, लेकिन मजबूरी कोई नहीं समझेगा। सच में उस बेटी ने अब अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास के साथ वो आगे आई है कि अब हमें ही सारा कुछ संभालना है। अंजलि भी टूट चुकी है, सारी फैमिली। उस लड़की का नाम है काजल। दोस्तों मैंने अभी वीडियो के माध्यम से, सनातन की वीडियो के माध्यम से ही देखा है। माता पिता जितने भी उनके तीनों हैं सारे बेहोश पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं है इस बच्चे के जाने के बाद। मतलब इतना किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से उनके घर में ये घटना घटेगी। एक होता है कि चलो एक्सीडेंट हो गया, बच गया, इंसान बच जाता है तो सारा पैसा रुपया दिया सब कुछ, ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा जिंदा हो गया। लेकिन यहाँ तो सब कुछ इतना प्रयास करने के बावजूद भी वो बच्चा नहीं रहा। सोचने वाली बात। मतलब कमेंट में मैंने देखा, उनके सनातन के कमेंट में देखा कि भाई अब तुम्हें ससुराल को भी संभालना पड़ेगा, घर के साथ साथ ससुराल का भी भार तुम्हें संभालना पड़ेगा। तुम एक इंसान बनकर नहीं आए हो, तुम भगवान बनकर आए हो। सनातन इतना अच्छा लड़का है, इतना सुशील, इतना सीधा और बहुत ही जिम्मेदार लड़का। पूरी बहनों का ख्याल करता है, जो बहन को तकलीफ़ होती है अपने पास रखता है। अभी 2 बहनें उनकी, मतलब एक तो पहले ही से रहती हैं, एक बहन और आ गई हैं। और उसके बाद अभी तो इसका कुछ पता ही नहीं है कि सावित्री आई कि तुरंत उसे भी आना चाहिए, इसलिए कि इस भाई के दुख की घड़ी में बिल्कुल पहुंचना चाहिए। अगर भाई का दुख, मतलब अंजलि का दुख और भाई का दुख बराबर है, इसलिए कि अंजलि का जो मायका था, उस एक जो उसका भाई था जो इस दुनिया में नहीं है, उसी के भरोसे पूरा ख़ानदान था कि यही एक बच्चा है जो हम लोग जब बुढ़ापा ज़िंदगी आएगा, बुढ़ापे का दिन आएगा तो ये बच्चा हम लोगों को संभालेगा और हम लोगों को ये करेगा। लेकिन आज हम लोग ये दिन देखना पड़ रहा है कि इस बच्चे का ये दिन हम लोग देख रहे हैं। बूढ़े होकर भी, मतलब एक होता है ना कि बाप के आगे बेटा चला जाता है तो कितना वो कष्ट होता है बाप को और माँ को। अगर बेटा बड़ा होता है, माता पिता बूढ़े होकर चले जाते हैं तो चलो भाई एक समझ में आता है कि चलो एक समय होता है कि इस दुनिया में सभी को जाना है, लेकिन एक समय से और एक समय से। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात है, यहाँ तो कुछ और ही बात है। मतलब सनातन एकदम टूट चुका है, कैसे वो बोल पा रहा है, बस मैं यही देख रही थी कि उसकी हिम्मत टूट चुकी है। उस घटना को देखकर उनकी फैमिली में जो चित्कार की आवाज़ें आ रही हैं, रोने बिलखने चिल्लाने की जो आवाज़ आ रही है, सनातन सुन नहीं पा रहा, खुद उसके आंखों में आंसू झरझर बह रहे हैं।
मतलब गांव के पूरी औरतें जेंट्स जितने भी हैं टूट पड़े हैं। जैसे लग रहा है कि कोई मतलब क्या हो गया है, गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा गया है इस बच्चे के। अब सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, क्या पढ़ाई करता था, कितने साल का था। अभी तो जो चीज़ें सामने आई है वही हम लोग देख रहे हैं, हम उसी पर अपनी बातें भी रख रहे हैं। और बहुत ही दुखद, बहुत दुखद मतलब ये सामने देखने को मिल रहा है कि मैं दिन भर कोई वीडियो नहीं देखी हूँ दोस्तों, कोई वीडियो नहीं देखी हूँ। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, कोई वीडियो नहीं। मैं सिर्फ सनातन की ही वीडियो देख रही हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ। आज उनके घर में किसी को नींद नहीं आएगी, कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। वो बच्चे की यादें रह गई, अब उस बच्चे की यादें रह गई। भगवान बल्कि नहीं देते तो समझ में आता, लेकिन देकर इतनी सारी चीज़ें अपने सामने उस बच्चे पर एक उम्मीद लगाए थे लोग, और उसके बाद भगवान ने छीन लिया। या तो जन्म ही नहीं होता, इतना दुख नहीं होता जितना दुख आज उन लोगों पर ये टूटा है। दुखों का पहाड़ इसे कहते हैं, दुखों का एक चट्टान गिरा है उन लोगों के सीने पर। और कैसे सहन करेंगे, सहन नहीं होता है। हम जानते हैं कि सहन नहीं होता है, लेकिन समय के साथ ये सारी चीज़ें भरेंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल जो चीज़ें सामने आई हैं, इतनी बड़ी घटना, दुर्घटना, मतलब एक क्या मैं बताऊं, वो चीज़ सीन देख करना अजीबोगरीब मन में हो गया है। क्या मैं बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है कि 3 माता पिता एक बच्चे के भरोसे, कि ये बच्चा बड़ा होकर हम लोगों का सेवा करेगा, हम लोग मरेंगे तो यही जो भी क्रियाक्रम करना होगा ये खुद करेगा अपने हाथों से। आज उनको क्या पता था कि हम लोगों के आंखों के सामने देखते देखते मेरे घर का चिराग बुझ गया। किसी को पता ही नहीं चला कि कब ये क्या हो गया। एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट, लेकिन इतना भयानक एक्सीडेंट कि जान ही चली गई। 2-3 दिन तक जिंदा रहा वो बच्चा, लेकिन उसके बाद शरीर छोड़कर चला गया। अब सोचो उनके घर में क्या उन लोगों पर बीतती होगी। जो हम लोग हैं कि मतलब एक सोशल मीडिया से अटैच हैं, तो हम लोगों को इतना दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो आज उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। और यही भगवान से मैं कामना करती हूँ उन लोगों को सहन शक्ति दे, इस घटना को सहन करने के लिए, उस दुख को सहन करने के लिए। और भगवान उस बच्चे को अपने चरणों में स्थान दें और उसकी आत्मा को शांति दें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब ये ऐसा दिन देखने को न मिले। वो लोग भी नहीं सोचे होंगे कि कभी ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सनातन पर इतना बड़ा अब जिम्मेदारी आ गया है। कैसे देखेगा, क्या करेगा, वीडियो का काम, कोई और नौकरी नहीं है, घर का काम और फैमिली का, बहनों का, पत्नी का, बेटा का, इधर ससुराल में 3-3 बूढ़े, 3-3 सास, 3-3 ससुर, एक साली का जिम्मेदारी। सोचो कितना बड़ा जिम्मेदारी 1 सेकंड में आकर उसके सर पर पड़ गया, 1 सेकंड में। तो मैं उस बेटी को मैं बहुत ही वो करूँगी, उसकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि आज वो जिस भाई के हाथों पर राखी बांधती थी, आज उसे ये दिन देखना पड़ा कि अपने भाई के मुंह में अग्नि देनी पड़ी। देख कर वो सीन मतलब रूह कांप जा रहा है, रोंगटे खड़े होने वाला ये सीन। मैं क्या बताऊँ, बहुत देखकर दर्द हुआ है कि एक बेटी आज आकर आगे अपने भाई को मुखाग्नि दे रही है। समाज तो क्या नहीं कहता है, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है कि बाप बेटे के मुंह में अग्नि डाल ही नहीं सकता। उसे कैसे डाल देता, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब कोई भाई था ही नहीं, इकलौता चिराग था, तो बहन को मजबूरी में आगे आकर मुखाग्नि देनी पड़ी। अब वो बहन अपने सीने पर पत्थर रख कर अपने भाई के मुंह में अग्नि दी है। कैसा लगा होगा वो सीन, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। वहाँ पर देखने वालों के दिल दहल गए होंगे, रो रहे होंगे। और ये सारी सीन सब सनातन अपनी वीडियो में बता रहे थे, बता भी नहीं पा रहे थे दोस्तों, लेकिन बहुत ही मतलब दुखद, बहुत दर्दनाक घटना है।
आज क्या ही मैं बताऊं, कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, बस अब देखती ही रह गई। तो नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर देखें कल क्या अपडेट देते हैं। अब वही जो चीज़ें बीती हुई हैं वही चीज़ें दिखाएंगे। अब सब मिलाकर समझ जाइए कि एक फैमिली का हंसता हुआ चिराग बुझ गया, जलता हुआ चिराग जो उजाला देने वाला था वो आज अंधेरा करके इस दुनिया से चला गया। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही।